हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला है स्टोव क्राफ्ट आईपीओ के बारे में, जो कि 25 जनवरी को आईपीओ उसका लिस्टिंग में आईपीओ उसका बाय करने का डेट आने वाला है। तो अगर आपने स्टोव क्राफ्ट जो कंपनी है स्टोव क्राफ्ट उसके बारे में नहीं सुना है, ये कंपनी है स्टोव क्राफ्ट, अगर आप इनके बारे में नहीं सुना है तो आपने ज़रूर पिजन कंपनी का नाम सुना होगा। पिजन जो कंपनी है उसका नाम आपने सुना ही होगा। तो स्टोव क्राफ्ट जो है मतलब पिजन जो है वो स्टोव क्राफ्ट का ही एक कंपनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टोव क्राफ्ट पिजन, मतलब पिजन एक सब ब्रांड है। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्टोव क्राफ्ट एक जानी मानी कंपनी है यूटेंसिल्स के बारे में। तो अभी इसके आईपीओ के बारे में जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोव क्राफ्ट ये कंपनी का लोगो, अभी इसके बारे में जानेंगे पूरा, इसका डिटेल्स कितना सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो चलिए देखते रहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। स्टोव क्राफ्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन appliance suppliers in India. The company manufactures and sells kitchen solutions under the brand name of यहाँ पर Pigeon and Gilima. Brands are planning to manufacture value, premium and semi-premium kitchen supplies under the name Black and Decker. मतलब brand is planning to manufacture value, premium and semi-premium किचन अप्लायंसेस। मतलब इनके पास पिजन और गिलिमा दो ब्रांड तो है ही है, लेकिन ये और दो ब्रांड खोलने के बारे में, सेमी सब ब्रांड खोलने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि बीबी की इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जैसे कि आपको पता होगा, उसने ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, IQ एंड ऐसे बहुत सारे कंपनी, मतलब एक कंपनी के भीतर बहुत सारे सब ब्रांड खोल के रखे। तो वैसे ही स्टोव क्राफ्ट जो है वो खुद के नाम पे नहीं, वो दूसरा कंपनी बना के बेचती है। जैसे पिजन सब ब्रांड बना के बेचती है, गिलिमा एंड ब्लैक एंड डेकर आने वाला है। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैज 660 प्लस किचन सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग कुकवेयर, कुकिंग अप्लायंसेस, हाउसहोल्ड यूटेंसिल्स एंड अदर्स। In 2019, it also started manufacturing पिजन LED प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको कंपनी क्या बनाता है, क्या पोर्टफोलियो, सब आपको बहुत डिटेल से पता चल गया। कंपनी क्या बनाता है कि नहीं बनाता है, इसे आपको ये कंपनी यूटेंसिल्स बनाता है, कुकवेयर, कुकिंग अप्लायंसेस, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, मतलब घर, बर्तन, सामान, कुकवेयर, ऊपर चिमनी, बहुत सारी चीज़ें, सब 660 प्लस किचन सॉल्यूशंस। तो आप जब समझ सकते हैं बहुत अच्छी एक बड़ी कंपनी है ये। द कंपनी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज अंडर द पिजन ब्रांड। जैसे कि यहाँ पर अच्छे से बोला हुआ है, मतलब मैंने भी ये कंपनी के बारे में उतना नहीं सुना था, लेकिन फिर मैंने जब रिसर्च किया तब पता चला कि इसके नीचे पिजन ब्रांड आता है, जो कि एक बहुत जानी मानी कंपनी। मतलब आप कोई मॉल में जाइए, आपको ये ब्रांड मिल ही जाएगा। इट हैज़ 651 डिस्ट्रीब्यूशंस एंड इन 27 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज एंड 12 distributors for exports under the name गिलिमा ब्रांड। सॉरी दोस्तों, देख लीजिए आप, ये इतना डिस्ट्रीब्यूट करता ही है हमारे देश में, पर इतना डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एक्सपोर्ट भी है। गिलिमा जो है वो एक्सपोर्ट, मतलब स्पोर्ट में, इंडिया में पिजन चलेगा, विदेश में गिलिमा चलेगा। मतलब समझ लीजिए आप ये कंपनी कहाँ तक है। मतलब कंपनी अच्छा कंपनी है, नहीं तो ऐसा कैसे होगा। मतलब मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, पर आप देख सकते हैं। मतलब कुकवेयर है, मतलब हर दिन काम में आता है, ऐसा चीज़ है। इट हैज़ 65 स्टोर्स अक्रॉस 4 स्टेट्स एंड 28 cities. It's not just distribute its product in the Indian market but also export them to countries like USA, Mexico, Kenya, Qatar, श्रीलंका, फिजी, बहरेन, कुवैत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत अच्छा। स्टोव क्राफ्ट हैज मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टीज एट बेंगलुरु, कर्नाटका एंड हिमाचल प्रदेश। ऑल पिजन एंड गिलिमा ब्रांडेड appliances are manufactured at its Bengaluru unit, and but the facility focuses on oil company business (OCB) to manufacture products like LPG stoves, inner lid cookers, etc.
अभी हम बात करते हैं कंपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में। अभी कंपनी स्ट्रेंथ्स होता है इसके जो कंपटीटर है उनसे उससे कंपेयर कर, तो इसमें क्या ज़्यादा है क्या अच्छा है, ये बोलता है कंपनी स्ट्रेंथ्स। तो शुरू करते हैं। कंपनी स्ट्रेंथ से पहला जो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन अप्लायंसेस कंपनी इन इंडिया। जैसे कि आपको पता ही है, कहीं भी स्टोर में जाए आपको पिजन ब्रांड का अप्लायंसेस मिल ही जाएगा, वो भी एक नहीं बहुत मिलेगा। डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जैसे देखा 665 किचन सॉल्यूशंस इसके पास है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम पिजन सबको जानता है। और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जैसे कि आपने देखा इतने स्टोर्स इंडिया में है, फिर 12 डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, फिर एक्सपोर्ट के लिए है, तो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका अच्छा है। वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी, बेंगलुरु में है, हिमाचल प्रदेश में है। अभी कंपनी प्रोमोटर के बारे में बात करें, कंपनी प्रोमोटर है राजेंद्र गांधी एंड सुनीता राजेंद्र गांधी आर दी कंपनी प्रोमोटर्स। कंपनी फाइनेंस के बारे में बात करें तो कंपनी फाइनेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि जो टोटल नंबर है, अगर को पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ओके, वीडियो पॉज करके आप ये पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, मतलब किस लिए, मतलब ये एक अच्छी कंपनी है, किस लिए आईपीओ ला रही है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है टू मेक द रीपेमेंट और प्रीपेमेंट पेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग फुली और पार्शियली, मतलब कंपनी जिन से मतलब पैसा ली है, बोरो की है पैसा, उनको रीपेमेंट या प्री पेमेंट करने के लिए ये पैसा यूज़ किया जाएगा। फुली और पार्शियल, पूरा भी दे सकती है, थोड़ा सा भी हिस्सा भी दे सकती है। टू मीट जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस, मतलब नॉर्मल डे टू डे जो भी होता है उसके लिए भी ये काम में लिया जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कंपनी डिटेल्स के बारे में, क्या दाम होने वाला है, क्या कब आएगा, कब जाएगा, कब हमको मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा, उस सब के बारे में भी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आईपीओ ओपनिंग डेट जो है वो जनवरी 25, 2021 है, मतलब आज है 23 तारीख है, आज 23 तारीख है, 2 दिन बाद खुलेगा। और आईपीओ क्लोज होगा 28 जनवरी को, मतलब 2 दिन तक 3 दिन का आपको समय मिल रहा है, 3 दिन तक आपको समय मिल रहा है। आईपीओ टाइप जो है वो बिग बिल्ड इशू, और फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। आईपीओ प्राइस जो होने वाला है वो होने वाला है 384 to 385 पर इक्विटी। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको बिड लगाना है तो कट ऑफ प्राइस हमेशा 385 ही देना, अगर आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको इसमें नहीं मिलने वाला, मतलब मिल सकता है पर इसमें नहीं दरकार है। आप इसी में लगाइएगा हमेशा, क्योंकि सेफ रहना है, हमको मिलना है, हमको चाहिए, हम 1 रुपये ज़्यादा देने के लिए राजी हैं, हमको चाहिए, हमको 385 में ही लगाना है। और मार्केट लॉट जो है मिनिमम जो है वो 38 शेयर है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 38 शेयर है। लिस्टिंग जो होने वाला है वो दोनों बीएसई और एनएसई होने वाला है, मतलब बीएसई एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। इशू साइज जो है वो है 412 करोड़ का, 412.463 करोड़ का, तो या बहुत 412 करोड़ का है। फ्रेश इशू जो होने वाला है वो 95 करोड़ का है, फ्रेश इशू जो होने वाला है वो 95 करोड़ का है। और यहाँ पर ऑफर ऑन फॉर सेल भी है, मतलब इतना 8 करोड़, मतलब हाँ 8 करोड़ 250 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर 10 करोड़, मतलब अगर आपको चाहिए इसका इतना शेयर तो आप 10 करोड़ देके इसका इतना शेयर खरीद सकते हैं, या दैट्स ऑफर। अभी आईपीओ का टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दिया हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ, मतलब कब अलॉटमेंट होगा कब नहीं होगा। तो खुलेगा 25 को, बंद होगा 28 को, ये तो क्लियर है। अलॉटमेंट होगा फरवरी 2 को, मतलब अगर आपने इस तारीख या इसके अंदर अगर आपने किया है, तो अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको अलॉटमेंट हो, आपको मैसेज आएगा फरवरी 2 को। अगर नहीं होता है तो आपको रिफंड हो जाएगा फरवरी 3 को। क्रेडिट जो आएगा वो आपके डीमैट अकाउंट में आएगा फरवरी 4 को, मतलब अलॉटमेंट होगा, मैसेज आएगा आपको फरवरी 2 को, लेकिन आपका डीमैट अकाउंट में आते 2 दिन लगेगा, तो डीमैट अकाउंट में 4 पे आपका डीमैट अकाउंट पे आएगा। और एक दिन बाद 5 तारीख को आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगा दोनों पीएसई और एनएसई में। बहुत अच्छी बात है। अभी लॉट के बारे में बात कर लेते हैं, मिनिमम मैक्सिमम लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम जो है 1 लॉट,
उसमें 38 शेयर आएंगे, जिसका दाम पड़ेगा आपको, ये रहा 385। उसका आपको देना पड़ेगा 14,630 रुपीज़ इंडियन, अगर आप मिनिमम खरीदना चाहते हैं 38 शेयर्स। और मैक्सिमम जो खरीदेंगे वो है 13 शेयर्स, मतलब 13 लॉट्स। उसमें क्वांटिटी आएगा 494 शेयर्स, उसका आपको देना पड़ेगा 1,90,190 रुपीज़। प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है वो 61.31% है, और पोस्ट इशू यहाँ पर ब्लैंक है, मतलब कुछ दिया नहीं है। तो जी हाँ, यही था टोटल समरी ऑफ स्टोवक्राफ्ट IPO। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप इस कंपनी में लिस्ट इंटरेस्टेड है कि नहीं। मतलब एक अच्छी कंपनी है, पिजन कंपनी का IPO आ रहा है, आप सोच सकते हैं। स्टोवक्राफ्ट बस उसका, हाँ, उसी का पेरेंट कंपनी है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आप इस शेयर में पैसा लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो आप इसमें, इस कंपनी में क्या अच्छा देखते हैं जिसके वजह से आप कंपनी में लगाना चाहेंगे। तो जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही था। मेरा काम है आप सभी को IPO से हमेशा अप टू डेट रखना। कोई भी शेयर मार्केट में न्यूज़ आता है तो उसमें मैं आपको अप टू डेट रखने की कोशिश करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक डेली स्टॉक न्यूज़ एक सीरीज़ बनाऊँ, मतलब स्टॉक न्यूज़ डेली, मतलब जिसमें हर पूरा टोटल दिन का जो न्यूज़ आने वाला है, मतलब न्यूज़ होगा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, वो मैं आपको शाम को दिया करूँगा हर दिन। देखता हूँ, सोचता हूँ। अगर कमेंट्स में बताइए अगर आपको चाहिए, तो अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं कंसिडर करूँगा जरूर इसको, स्टॉक न्यूज़ के बारे में। तो जी हाँ, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। और अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में मुझे कुछ पता चला तो मैं उसके बारे में भी एक बनाऊंगा। सो या दैट्स इट।